Assalamu alaikum everyone. Let's move down to the second part of chemical kinetics chapter where we will discuss about the average and instantaneous rate of reaction. In previous session we have discussed about rate of a chemical reaction. How we have defined that one? It is the decrease in concentration of reactant with respect to time, or it is the increase in concentration of product with respect to time, or it is a change in concentration of reactant or product with respect to time. Now this rate we measure by two methods. One is average rate of reaction and the other one is instantaneous rate of reaction. Let's see how these two methods are applied in measuring the rate of reaction, right? अब पहले लेते हैं हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. से फॉर एग्जाम्पल एवरेज रेट मतलब होता है इट इज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट in a given interval of time. It is the change in concentration of reactant or product in a given interval of time. If you take a reaction, a reactant converting into product, एक रिएक्शन ले रहे हैं जहां पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जा रहा है, तो तब क्या होता है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होते जाता है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाता है, राइट? तो फॉर एग्जांपल 10 मिनट्स के बाद इस रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन से फॉर एग्जांपल यहां पे मैं लेता हूं R1 और ये मैं लेता हूं P1. 10 मिनट्स के बाद यहाँ पे ये ज़ीरो टाइम लेता हूँ और यहाँ पे 10 मिनट्स के बाद ये कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा तो ये बन जाएगा R2 और यहाँ पे 10 मिनट्स के बाद इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा और ये बन जाता है P2, राइट? सो 10 मिनट्स के बाद कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का कितना कम हो गया और 10 मिनट्स के बाद प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना बढ़ गया, ये कैलकुलेट अगर आप करेंगे उसको हम बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, राइट? सो इफ आई कॉल R1 as initial concentration of reactant at zero time and R2 is the concentration of reactant after 10 minutes. In the same manner, if I call P1 as the concentration of product at zero time and P2 as the concentration of product at after 10 minutes, that time you can calculate average rate of reaction as R2 minus R1 divided by T2 minus T1. R2 minus R1 divided by T2 minus T1. यहाँ पे होता क्या है, कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का कम होने वाला है, पहले ज़्यादा था अब कम हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे जब कैलकुलेशन करेंगे फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, ये फाइनल वैल्यू जो होगी कम रहेगी और ये इनिशियल वैल्यू रहेगी ज़्यादा होगी, तो आपको यहाँ पे जो आंसर आएगा नेगेटिव आंसर आएगा, राइट? यू विल बी गेटिंग ए नेगेटिव आंसर. सो this difference we represent by delta R. ये जो डेल्टा R वैल्यू आपको मिलेगा नेगेटिव मिलेगा डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1. T2 कितना था, T2 कितना हुआ 10 और T1 कितना है 0 है. सो ये वैल्यू तो आपको पॉजिटिव मिलेगा. यू विल बी गेटिंग, यू विल बी राइटिंग लाइक दिस डेल्टा T, राइट? लेकिन कभी भी ये एवरेज रेट या रेट ऑफ रिएक्शन हम मेजर करते हैं, इट शुड बी ए पॉजिटिव क्वांटिटी. दैट्स व्हाई व्हाट वी हैव टू डू इज यू हैव टू मल्टीप्लाई. यहाँ पे जो भी आपको वैल्यू आ जाएगा उसको आप ये नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर लेंगे, राइट? यहाँ पे डिफरेंस आपको नेगेटिव मिलेगा, सो नेगेटिव इनटू नेगेटिव इट विल बिकम पॉजिटिव. सो ऑलवेज व्हेन यू मेंशन रेट ऑफ रिएक्शन
विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के बेसिस पे अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन जब लिखते हैं तो माइनस साइन के साथ स्टार्ट करना है। क्यों माइनस साइन के साथ स्टार्ट कर रहे हैं? क्योंकि रिएक्टेंट्स के डिफरेंस आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको यहाँ पे आंसर आएगा नेगेटिव, तो वो नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव इट विल बिकम पॉजिटिव, राइट? सो हियर वी राइट the average rate of reaction for reactant in this manner. Okay, so here the expression is here like this, it will go like this: average rate decrease in concentration of reactant divided by time taken. तो R2 फाइनल concentration है reactant का, R1 initial reactant है, divided by T2 minus T1, right? So you are mentioning already with negative sign because there is decrease in concentration of reactant. So decrease is there means you will get this difference as negative. So to make it positive you have to multiply it by negative sign. और एक सिग्निफिकेंस इस नेगेटिव साइन का ये होता है कि आपको समझ जाना है कि माइनस साइन आने के बाद समझ जाना है कि कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, राइट? सो वी राइट इट एज इक्वल टू माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी. Delta stands for difference, a difference in the concentration of reactant in a given interval of time. Okay. In the same manner, प्रोडक्ट का हम देख रहे हैं. अगर आप प्रोडक्ट की बात करेंगे तो प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट के बेसिस पे आप एवरेज रेट लिखते हैं. तो प्रोडक्ट के बेसिस पे एवरेज रेट क्या हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल. यहाँ पे फाइनल वैल्यू ज्यादा रहेगा because there is increase in concentration of product. So it will become P2 minus P1 divided by T2 minus T1. And here no need of multiplying by negative sign because this difference will be always positive. Why it will be positive? Because there is increase in concentration of product after a given interval of time. प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाता है तो फाइनल वैल्यू ज्यादा रहेगा, इनिशियल वैल्यू कम रहेगा, आपको डिफरेंस ऑलरेडी पॉजिटिव मिलेगा. सो नो नीड ऑफ मल्टीप्लाइंग हियर बाय नेगेटिव साइन. सो डायरेक्टली यू कैन राइट दिस डिफरेंस एज डेल्टा P divided by delta T, right? So this is the way how we express average rate of reaction. It is the change in concentration of reactant or product in a given interval of time. See here with respect to product we write in this manner. Okay. अब जैसे कि एग्जाम्पल ये कैसे है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ए से कोई ट्रैवल कर रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट बी तक. ए टू बी पहुंचने तक कुछ स्टॉप्स है इसके लिए, जैसे कि फर्स्ट स्टॉप, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. यहां पे आपको जो है ए टू बी ट्रैवल करना है. तो ए पॉइंट से ये फर्स्ट स्टॉप तक आने तक स्पीड क्या थी अगर आपको मेजर करना है तो हम क्या करते हैं, ये कितना डिस्टेंस होता है वो देखते हैं और कितनी टाइम में यहाँ ए से 1 तक पहुंचे हैं वो हम देखते हैं, राइट? दैट विल बी टेलिंग यू द स्पीड. उसी तरह यहां तक पहुंचने तक स्पीड कितनी थी अगर आपको चेक करना है तो आप ए से 2 तक लेते हैं, या फिर 1 से 2 पहुंचने तक कितनी स्पीड थी आप क्या करते हैं, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करे और कितने टाइम में यहाँ पे पहुंचे हैं वो देखते हैं, राइट? तो इसको हम बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. उसी तरह नेक्स्ट पार्ट जो है इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, ए से 1 तक पहुंचने तक या फिर 1 से 2 तक पहुंचने तक आप क्या करते हैं, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करे और कितनी देर में ट्रैवल करे आपको मालूम हो जाता है, राइट? लेकिन ये पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे कितनी स्पीड थी आपको पता करना डिफिकल्ट रहेगा, because you know what was the initial speed and what was the speed when after reaching point 2 and how much time it has been taken. लेकिन पर्टिकुलर ये पॉइंट पे स्पीड कितनी थी आपको पता नहीं चलेगा, राइट? तो ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट पे
कहीं पे भी in between 3 and 4, in between 2 and 3, what was the speed of that particular vehicle, you can't calculate. If you are calculating that one, it will be called as instantaneous. उसी तरह rate of reaction भी हम एक मेथड से मेजर करते हैं जिसको हम बोलते हैं instantaneous rate of reaction. Instantaneous rate of reaction is nothing but small change in concentration of reactant or product in a very small interval of time or at any instant of time. Okay, small change in concentration, that is small decrease in the concentration of reactant or small increase in the concentration of product in a very small interval of time or at any instant of time. So for example, again, if I take a reaction which is converting a reactant to product P, तो जीरो टाइम में इसका कॉन्सेंट्रेशन मैं लेता हूं R1 और इसका कॉन्सेंट्रेशन मैं लेता हूं P1। 10 मिनट्स के बाद R2 बन रहा है और ये बन रहा है P2। कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का कम हो जाएगा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, राइट। तो आपको यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल करने के बाद आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा, यानी कि आफ्टर 10 मिनट्स हाउ मच देयर इज डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड हाउ मच इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, व्हेन यू चेक यू विल गेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन 0 मिनट से आप स्टार्ट कर रहे थे 10 मिनट तक, तो ये आपको मिल जाएगा एवरेज। लेकिन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट से 5 मिनट के टाइम पर, 5 मिनट होने के बाद रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, अगर आप वो मेजर कर रहे हैं, वो तो आपको टाइम ड्यूरेशन आप मेंटेन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपके पास कैसे इंटरवल्स है 0 से 10, 10 से 20, राइट, ऐसे इंटरवल्स आप मेंटेन करके एवरेज रेट मालूम कर रहे हैं। लेकिन इन बिटवीन टाइम अगर आप ले रहे हैं तो तब क्या हो जाता है, ये इंस्टेंटेनियस रेट हो जाता है, राइट। इट विल बी नथिंग बट कॉल्ड एज एन इंस्टेंटेनियस एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। 5th मिनट पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, 7th मिनट पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, ऐसे अगर आप मेजर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, राइट। अगेन द सेम मैनर with respect to reactant, it will be small decrease in concentration of reactant in a small interval of time. Small decrease, again you will take R2 minus R1, आपको नेगेटिव आएगा तो उसको नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हम यहाँ पे नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एंड स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी, T2 माइनस T1 डेल्टा टी लिखते हैं। बट हियर दैट इंटरवल ऑफ टाइम इज नेग्लिजिबल, that interval of time is negligible, very small interval of time or at any instant of time। तो small interval of time रहा तो small change ही रहेगा, reactant का concentration भी कम ही हो जाएगा। So if I take small change tends to 0, it is very very negligible that time, instead of writing delta t I'll write it as dt. dt represents small interval of time, right, and dr represents small decrease in the concentration of reactant, right। जब भी लार्ज डिफरेंसेस आते हैं हम डेल्टा सिंबल यूज करेंगे, और स्मॉल चेंजेस आते हैं, स्मॉल मैग्नीट्यूड में चेंजेस होते हैं, तो उसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो एक टाइप का यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया जैसा हो जाता है, राइट। सो ऑलवेज व्हेन यू आर एक्सप्रेसिंग इंस्टेंटेनियस रेट वी राइट डी आर बाय डी टी। एवरेज रेट लिखते वक्त आपको डेल्टा यूज करना है और इंस्टेंटेनियस रिप्रेजेंट करते वक्त डी लिखना है, राइट। मेथड पूरा वही है, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन अलग हो जाएगा। प्रोडक्ट के तौर पे क्या हो जाएगा, स्मॉल इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, डी डेल्टा टी delta p divided by delta t, again small interval of time is there, if you take it as 0, if you assume if it tends to 0, that time we replace it by dt, so it will become dp by dt, okay। So this is a way how we calculate average rate of reaction and instantaneous rate of reaction. So average rate of reaction, it will be easily calculated because we will be knowing the small the initial value of
concentration of reactant or product, and you will be knowing the time, initial time and the final time. Whereas to calculate instantaneous, you need to draw a graph and take out the slope. जैसे कि यहाँ पर this graph represents the decrease in concentration of reactant with respect to time, and here increase in concentration of product with respect to time. Okay, पहले तो rate of reaction क्या है यहाँ पे आपको ग्राफ से पता चलेगा. यहाँ पे ले रहे हैं concentration और यहाँ पे ले रहे हैं time. With respect to reactant, how you define rate of reaction? Decrease in concentration of reactant with respect to time. With respect to product, how you define? Increase in concentration of product with respect to time. Right? अब एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट दोनों यहाँ पे भी एक्सप्रेस करें इस ग्राफ में. सी हियर R1 ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का है. किस टाइम पर? एट T1 टाइम. ओके, थोड़ी देर के बाद T2 टाइम रीच होने तक कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया? R2. राइट. सो अब यहां से आप लाइंस ड्रॉ कर लो इस तरह, डॉटेड लाइन, और यहाँ पे भी R2 T2 यहाँ पे लाइन ड्रॉ करो. तो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस जो होगा, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 मोलार था, यहाँ पे 0.5 हो गया. यहाँ पे टाइम था से 5 मिनट्स, ये कितना बन गया? 10 मिनट्स. तो क्या करेंगे हम? R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1. R2 माइनस R1 माइनस 0.5 आएगा, मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन 0.5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 10 माइनस 5 इट विल बी 5. इस तरह आप एवरेज रेट कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ग्राफ में ही आपको इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू, रिएक्टेंट और टाइम का मिल जाएगा. उसी तरह प्रोडक्ट का भी वैसे ही है. P1 इनिशियल प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन है, P2 फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है प्रोडक्ट का एट टाइम T1 एंड T2. Differences will give you average rate of reaction with respect to product. Right? अब इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करेंगे? से अब ये पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पता नहीं है, आगे रिएक्शन कैरी आउट हो रहा है, आगे के पर्टिकुलर टाइम, ये पर्टिकुलर टाइम पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या था वो पता करना है. तो आपको क्या करना है? यू if you want to know at this particular time, what you have to do is you draw a line like this and draw a tangent. Okay, when you draw a tangent and take out the slope, slope will be nothing but y by x. So y axis में concentration है, change in concentration, you will write minus dr, and x axis dt. So this slope calculation will give you the instantaneous rate of reaction. राइट. जब स्लोप ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे और ये वैल्यू, ये हो जाएगी dr वैल्यू और ये हो जाएगी dt वैल्यू. उसी तरह यहाँ पर भी पॉजिटिव स्लोप ले मिलेगा. रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव स्लोप आएगा, प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव स्लोप आएगा. दैट्स व्हाई माइनस साइन हम लिख रहे हैं और यहाँ पे प्लस साइन के साथ ही रहता है. राइट. तो यहाँ पे भी एक पर्टिकुलर टाइम पे कितना प्रोडक्ट फॉर्म हो गया है आपको यहाँ पता चल जाएगा, और आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने में ईजी हो जाएगा. At particular time t, again you draw a tangent over here, take out the slope, dp by dt will give you the slope, and that slope will be nothing but instantaneous rate of reaction. So when we are studying about kinetics, we follow both methods. Commonly instantaneous rate of reaction is preferred. Many of the times when you are doing the calculations, we write the expressions in the form of instantaneous rate. दोनों भी फॉलो कर सकते हैं, ज्यादातर ये मेथड यूज होते जाता है. ओके, लेट्स सी व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन. यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, वी नो दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज change in concentration of reactant or product in a given interval of time. Let it be average or instantaneous, दोनों में concentration change हो जाता है reactant और product का, और time value भी change हो जाता है. ओके, तो रिलेशनशिप कैसे करेंगे? न्यूमरेटर में आ रहा है कॉन्सेंट्रेशन, डिनोमिनेटर में है टाइम. राइट. तो इसको आप लिख सकते हैं, जनरल मेथड ऑफ राइटिंग यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज concentration
per time. We write concentration per time. This is a general way of expressing the unit of rate of reaction. Concentration by time, that is concentration per time. Always reactant and products, when you take, their concentration is expressed in their molarity form. We consider molar concentration of reactant or product. तो मोलार concentration जब हम लेते हैं तो इसका यूनिट क्या होगा? मोल पर लीटर और molar, capital M, right? Mole per liter for concentration, or you can write molar, capital M. Time is expressed always in seconds. Minutes, hours भी use करते हैं, लेकिन seconds में आपको express करना है यहाँ पर. तो क्या हो जाएगा overall unit? Mole per liter per second or molar per second. So this is the unit of rate of a chemical reaction. Let it be average rate or instantaneous rate. Always rate of reaction is expressed as mole per liter per second or molar per second. Okay. Let's see how we can write the average rate or instantaneous rate for this particular reaction. How we will compare the decrease in concentration of reactant or increase in concentration of product. So आपको इक्वेशन दिया जाएगा, 1 मार्क के क्वेश्चंस आ सकते हैं. इसका करेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिखो बोल के बोलते हैं. तो कैसे लिखेंगे इसके लिए? You will write average rate of reaction is equal to minus delta Hg divided by delta T with respect to reactant. Because there will be decrease in concentration of reactant, you have to write compulsorily minus sign, which will be equal to minus delta molar concentration of chlorine divided by delta T. That will be equal to, प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव साइन रहेगा, डेल्टा HgCl2 divided by delta T. So this is a way how you express average rate of reaction with respect to reactant or product. Meaning is, decrease in concentration of mercury, the rate of decrease in concentration of mercury is equal to the rate of decrease in concentration of chlorine gas, and that is equal to the increase in concentration of mercury chloride. सभी equal rate से रहते हैं, right? They all take place with same rate of reaction. ओके जितनी स्पीड से ये कम होता है इसका कॉन्सेंट्रेशन, उसी स्पीड से क्लोरीन का भी कम हो जाएगा और उसी स्पीड से मर्क्यूरी क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है. ओके इंस्टेंटेनियस रेट में क्या करना है? सिर्फ कुछ भी चेंज नहीं, डेल्टा के बदले आपको सिर्फ डी लिखना है, माइनस डी एच जी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, दैट इज इक्वल टू माइनस DCl2 divided by delta dt, that is equal to DHgCl2 divided by dt. One more example we'll take. 2Hi gas is converting into H2 gas and I2 gas. Let's express this one in average rate form and instantaneous rate form. तो average rate लिखने के लिए reactant यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन आयोडाइड, प्रोडक्ट H2 एंड I2, राइट? तो यहाँ पे एवरेज रेट लिखते वक्त एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज माइनस डेल्टा HI divided by delta T, which will be equal to
delta H2 divided by delta T, because it is a product. Here also again one more product, delta I2 divided by delta T. यहाँ पे थोड़ा चेंज है, 2 moles of HI, 2 moles of HI है, उससे आपको H2 और I2, 1 mole of H2 मिल रहा है और 1 mole of I2 मिल रहा है। जब आप रेट्स कंपेयर करेंगे इंडिविजुअली तो 2 moles जाके ये 1 mole of H2 प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, 2 moles is changing to 1 mole of H2 and 1 mole of I2, राइट? तो जब आप ये रेट का एक्सप्रेशन जब लिखते हैं तो ये जो हम लिखे हैं ये इनकरेक्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अब जब देखते हैं तो 2 मोल्स से आपको मिल रहा है सिर्फ 1 मोल, मीन्स डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज वेरी हाई, क्योंकि 2 मोल्स हो रहा है, लेकिन प्रोडक्ट आपको 2 मोल्स मिलना था, 1 मोल मिल रहा है, मतलब rate of formation of product is less, rate of formation of decrease in the concentration of the disappearance of reactant is fast, whereas rate of formation of product is less. तो उसको इक्वेट करना है, बराबर करना है, तो आप क्या करना है, सिंपली ये जो बैलेंसिंग कोएफिशिएंट्स रहते हैं उनको आप डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर लेना है, राइट? सो यहाँ पे माइनस डेल्टा एच आई बाई डेल्टा टी ये सब ओके है, लेकिन ये बैलेंसिंग कोएफिशिएंट अगर यहाँ पे 1 रहता तो ये ओके रहता था, लेकिन यहाँ पे 2 है तो उसको आप सिंपली क्या करना है, 1/2 लिख देना है, राइट? यू हैव टू राइट 1/2। इसका मतलब क्या होता है, rate of formation of hydrogen gas is half of the rate of disappearance of HI। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, देखो कंपैरिजन जब हम करते हैं तो करेक्ट बैलेंसिंग कोएफिशिएंट जो भी है उनको आप यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिख के आप इजीली उनको कंपेयर कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 गैस इज हाफ ऑफ द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ HI, यानी कि जिस रेट से इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है वो कितना है, HI के कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज जो रेट है उसका हाफ है, राइट? क्योंकि ये क्वांटिटी ज्यादा है, इस वजह से उसको दोनों को बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, ये 2 को आप 1/2। इन द सेम मैनर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ I2 इज half of the rate of disappearance of HI, और delta HI by delta T is equal to, ये 2 को आप इधर ले लो अगर हाइड्रोजन के साथ कंपेयर कर रहे हैं, या फिर इधर ले लो I2 के रेट के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो आप शिफ्ट कर ले सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, 2 इंटू डेल्टा H2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T। इसका मतलब क्या होता है, रेट ऑफ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI इज डबल ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2। ये जिस रेट से ये HI का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है वो कैसा है, H2 के फॉर्मेशन रेट से डबल है, राइट? दुगने स्पीड से इसका रेट कम होते जाता है H2 के रेट से, H2 का रेट जितना है उससे डबल रेट से HI का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। तो इस तरह आपको कंपैरिजन करना रहता है, राइट? जब बैलेंसिंग कोएफिशिएंट सेम है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन बैलेंसिंग कोएफिशिएंट जब अलग अलग आते हैं तो आप सिंपली क्या करना है, उनको डिनोमिनेटर में लेना है। से अगर यहाँ पे 1/2 रहता तो क्या लिखते थे आप, यहाँ पे 2 लिखते थे, रिवर्ट करना है पूरा, राइट? सो दिस इज द वे यू हैव टू राइट the average rate expression and instantaneous rate expression। very important, they can ask you for 1 mark, even NEET या CET में भी questions आते हैं, they will give you this reaction and they will be mentioning 4 options with different representations of rate। correct representation कौन सा है वो select करके आपको लिखना रहता है। jumbled manner में देते हैं तो आपको पूरा कुछ देखना नहीं है, reactant कौन से है वो देखो, आप कहीं पे भी लिख सकते हो ना, बाद में भी लिख सकते हैं, पहले भी लिख सकते हैं, और रिएक्टेंट का जब देते हैं तो माइनस साइन के साथ है या नहीं वो चेक करना रहता है, राइट? सो इंस्टेंटेनियस कैसे लिखेंगे, इसके लिए सेम है, आर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू -1/2 dHI by dt, that will be equal to
dH2 by dt, that will be equal to di2 by dt, right? So this is the way how we can express instantaneous rate and average rate of reaction. Okay, one more example we'll take. आयोनिक इक्वेशन है, तो यहाँ पे भी देखेंगे एवरेज रेट या इंस्टेंटेनियस रेट कैसे लिखते हैं. मैं एवरेज रेट लिख के बताता हूँ, आप इंस्टेंटेनियस लिख लो. सो एवरेज रेट फॉर दिस रिएक्शन विल बी इक्वल टू, ये पूरे रिएक्टेंट है, नेगेटिव साइन के साथ आपको एक्सप्रेस करना है, और ये प्रोडक्ट है पॉजिटिव साइन के साथ. तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, बैलेंसिंग कोएफिशिएंट 5 है तो इसको हम लिखेंगे 1/5. तो रिएक्टेंट है तो क्या आएगा, -1/5 डेल्टा Br माइनस डिवाइडेड बाय डेल्टा T. इट इज इक्वल टू, कुछ भी कोएफिशिएंट नहीं है यानी कि 1 है, तो डायरेक्टली आप लिखेंगे डेल्टा ब्रोमेट आयन BrO3 माइनस divided by delta T, that is equal to 6H plus. It can be written as minus 1/6 delta H plus divided by delta T. ये रिएक्टेंट हो गए. प्रोडक्ट लिखेंगे, प्रोडक्ट पॉजिटिव साइन के साथ लिखना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, बैलेंसिंग नंबर 3 है तो 1/3 डेल्टा Br2 divided by delta T, that is equal to 1/3 delta H2O divided by delta T. Remember, हर एक का कॉन्सेंट्रेशन सेम वे से डिक्रीज होना या इंक्रीज होना जरूरी नहीं है. ये पूरा डिपेंड करता है आपके इक्वेशन के ऊपर, बैलेंसिंग कोएफिशिएंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा. 5 मोल्स ब्रोमाइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो डिक्रीज होगा वो ब्रोमेट आयन के कॉन्सेंट्रेशन के डिक्रीज होने के बराबर रहेगा. दैट्स वाई उसको इक्वेट करने के लिए आप क्या लेना है, 1/5. 5 मोल्स का कॉन्सेंट्रेशन जिस स्पीड से, जिस रेट से कम होता है, उतना ही रेट ब्रोमेट आयन का रहेगा, राइट? सो डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्रोमाइड आयन इज 5 टाइम्स द डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्रोमेट आयन. अगर आप ये दोनों कंपेयर कर रहे हैं, हाउ यू आर गोइंग टू कंपेयर, rate of decrease of bromide ion is 5 times, ये 5 इधर ला लो, 5 times the rate of decrease in concentration of bromate ion. इसका रेट इससे 5 गुना ज्यादा है, राइट? ये जिस स्पीड से कम और जिस रेट से कम हो रहा है, कितने रेट से कम हो रहा है, 5 गुना रेट से इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होते जा रहा है, राइट? और H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, decrease in concentration of bromide ion is equal to 5/6 times of, 5 इधर आएगा, 5/6 times of increase in concentration of H plus ion, right? तो सिंपल है, जो भी बैलेंसिंग नंबर है उसको आप डिनोमिनेटर में ले लो. 5 है तो 1/5, 6 है तो 1/6, 3 है तो 1/3, 3 है तो 1/3. अगर ऑलरेडी यहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यू है तो रिवर्ट हो जाएगा. यहाँ पे अगर 1/3 है तो यहाँ पे आप 3 लिख देंगे. यहाँ पे अगर आप 1/6 है तो यहाँ पे आप लिखेंगे 6, राइट? So this is the way how you have to express the average rate and instantaneous rate of reaction. You write down instantaneous rate. Instantaneous rate में कुछ नहीं करना है, सिर्फ डेल्टा की जगह आपको d लिखना है बस, right?